हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताने वाले हैं आप लोग को, डबल कटोरी में बैक बोट नेक रहेगा, फ्रंट 7 इंच डीप रहेगा। उसका कटिंग किस तरह किया जाता है फुल डिटेल में बताएंगे डबल कटोरी में। तो इस तरह से देखिए, आपका फर्मा बनाना है पहले, उसके बाद कटिंग होगा। देखिए इस तरह से आपका सैंपल रहेगा। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद आएगा आपका कटोरी। तो चलिए फ्रेंड, कटिंग स्टार्ट करते हैं। कोई भी कटिंग करने से पहले मेजरमेंट समझना आप लोग को ज़रूरी होगा, तभी आप लोग कटिंग समझ पाइएगा। ब्लाउज का जो लेंथ है देखिए 14.5 इंच, शोल्डर इसका 16 इंच रहेगा। स्लीव का जो लेंथ है 10.5 इंच, स्लीव का राउंड 11 इंच, आर्म होल 17.5, अपर चेस्ट 39, चेस्ट 40 इंच, वेस्ट 33.5। डॉट पॉइंट देखिए 10 इंच पे रहेगा। इसमें डॉट पॉइंट का जो लेंथ है इसमें ज़रूरत न है। बैक बोट नेक रहेगा विंडो के साथ। और फ्रंट देखिए 7 इंच डीप रहेगा फ्रंट का। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। नीचे की तरफ सबसे पहले एक मार्किंग करना है आपको। इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं। ब्लाउज का जो लेंथ है देखिए 14.5 इंच, 1 इंच ज़्यादा करके 14.5 में 1 इंच ज़्यादा करके आपको मार्किंग करना है दोनों तरफ मार्जिन के लिए। आर्मोल का जो डाउन रहेगा बोट नेक में कुछ ज़्यादा ही रहता है, 7 या 7.25 आप रख लें आर्मोल डाउन। अगर इस तरह से कम बेसी होगा तो आर्मोल को थोड़ा सा डाउन या कम कर लेना है कटिंग करने के टाइम। इस तरह से देखिए डबल मार्किंग करने के बाद आर्महोल का डाउन, दूसरा शोल्डर का मार्किंग इस तरह से कर लेना है। वेस्ट देखिए 33.5 है, 33.5 इंच इसका वेस्ट है। 33 में देखिए 8.5 में 1 पॉइंट कम रखना है। उसके बाद 1 इंच डॉट के लिए देना है आपको। अपर चेस्ट मार्किंग करेंगे देखिए 39 का चौथा भाग 10 इंच में देखिए 9.25 इंच आएगा, मतलब 10 इंच में 1/4 इंच कम, 1.25 इंच आपको लूज के लिए देना है बोट नेक के लिए। इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। मार्जिन के लिए दूसरा लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेना है। चलिए शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 16 इंच देखिए इसका शोल्डर जो है 16 इंच है, 8 इंच उसका आधा आएगा। इस तरह से 8 इंच पे मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरफ अपर चेस्ट का चौथा भाग लेना है क्रॉस बैक निकालने के लिए। चौथा भाग से इस तरह से आपको फोल्डिंग करना है। उसके बाद 3.25 इंच इस तरह से देना है। इससे क्या होगा, आपका क्रॉस बैक देखिए निकल जाता है। स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेंटर लेना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के दोनों का सेंटर कर लेना है। यहाँ से जो लूज है 1.25 इंच उसी को लेंगे। देखिए इस तरह से कभी भी आर्म होल, कॉलर नेक या बोट नेक हो, इस तरह से शेप लेना है, तभी आपका बॉडी में परफेक्ट बैठेगा। शोल्डर का जो पट्टी है देखिए 2.5 इंच देंगे। 1/2 इंच आर्म होल के तरफ मार्जिन के लिए 2 इंच रेडी आएगा। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। बोट नेक का जो देखिए इस तरफ 3.25 इंच आपको 3-3.25 इंच रखना है बोट नेक के लिए बैक का। देखिए इस तरह से सीधा मार्किंग करने के बाद बोट नेक का शेप देंगे। तो इस तरह से आपको बोट नेक का बैक का शेप देना है। इसमें विंडो रहेगा। देखिए यहाँ पे मार्जिन चाहिए कभी भी कैनवास अटैच करने के लिए। देखिए नेक का जो लेंथ है 11 इंच डीप रखेंगे विंडो के लिए। आपको जिस शेप में चाहिए विंडो उस शेप में दे सकते हैं। देखिए इस तरह का शेप देंगे। अभी सीधा लाइन खींचेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर ले। देखिए इस लाइन से इस लाइन तक मिला देना है। तो इस तरह का शेप आएगा विंडो का। देखिए आर्म होल को इसको मेजर कर लेना है। 17.5 इंच है तो 18 इंच आपका आना चाहिए। कभी भी 1/2 इंच लूज रहेगा 17.5 में। देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है, ये हल्का सा नीचे कर लेंगे। कभी भी कम बेसी हो तो आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। फिर से देखिए मेजर कर लेंगे। इसको मापना ज़रूरी है वरना आर्म होल टाइट हो जाएगा। देखिए अब बराबर है, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग करने से पहले इस तरफ जो मार्जिन छोड़े हैं वो इस तरफ एक्स्ट्रा कर लेना है आपको, वरना शोल्डर के पास टाइट हो सकता है। देखिए इस तरफ थोड़ा सा लूज कर लेंगे।
उसके बाद चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग करने के बाद देखिए चटका लगा लेंगे। डॉट आपको इस लाइन से दे देना है। मार्किंग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको सही कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इस लाइन से आपको डॉट देना है। डॉट का जो मार्जिंग है, मतलब 1 इंच छोड़े थे तो आपको ½ इंच का चटका लगा लेना है। बोट नेक में देखिए 5 इंच लेंथ रखेंगे डॉट का। नॉर्मल ब्लाउज में डीप नेक में 4.5 इंच का डॉट लगाते हैं, लेकिन इसमें 5 इंच का थोड़ा ऊपर की तरफ लगाएंगे। बोट नेक हो या कॉलर नेक हो, इस तरफ आपको कट करने का ज़रूरत न है। डीप नेक जैसा वो डीप नेक में कट किया जाता है, इसमें ज़रूरत न है। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ देखिए एक मार्किंग कर लेना है इस तरह से। इस तरफ भी 1 इंच छोड़ के या 1.25 इंच आपको मार्किंग करना है। देखिए इस तरफ मार्किंग हो जाने के बाद फ्रंट को देखिए बैक से कितना कम रखना है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। कन्फ्यूजन जो होता है सबको यहीं पे होता है। देखिए आपको बहुत इजी बताते हैं। फ्रंट आपको कभी भी ½ इंच, जब 7 इंच डीप हो तो इस तरफ देखिए ½ इंच आपको इस तरह से कम रखना है फ्रंट को, मतलब बैक को लेंथ से ½ इंच ज़्यादा रख लें। उसके बाद देखिए शोल्डर को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, नॉर्मल जैसे मार्किंग करते हैं सेम उसी तरह से आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद देखिए बैक को इस तरह से उठा लेंगे, मतलब फ्रंट कभी भी थोड़ा सा कम रखें, ½ इंच, सेम टू सेम नहीं रहेगा। देखिए इस तरफ 1 इंच छोड़ के आर्मोल का जो शेप है तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दे, ½ इंच आपको इस तरह से देना है। देखिए इस तरह से ½ इंच आर्मोल का शेप देंगे। डॉट पॉइंट देखिए 10 इंच है, ½ इंच छोड़ के 10 इंच पे इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। सीधा लाइन करने के लिए एक और मार्किंग करेंगे ½ इंच छोड़ के नीचे की तरफ 10 इंच, क्योंकि चेस्ट का जो पॉइंट है 10 इंच पे है। इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद चेस्ट देखिए 40 इंच है, 40 इंच। सामने की तरफ जो लाइन है वहाँ से आपको 10 इंच पे देखिए 40 का चौथा भाग 10 इंच होता है, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे सीधा। इसमें लूज वगैरह देने का ज़रूरत ना है, लूज इसका फर्मा में ऑटोमेटिक आ जाता है। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। चलिए इसका फर्मा बनाएंगे। देखिए बोट नेक के लिए भी आपको सेम टू सेम फर्मा बनाना है। बोट नेक के लिए इसमें चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होगा। नीचे की तरफ देखिए 4.5 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। इसमें आपको कम बेसी भी रख सकते हैं। अभी देखिए 4.5 इंच पे मार्किंग किए। दूसरा 2 इंच का जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है। आप कपड़े के ऊपर भी मार्किंग करते हैं कटोरी का, तो नीचे 2 इंच का लाइन खींचते हैं, वही लाइन इस पे खींचना है। तो इस तरह से देखिए 2 लाइन सीधा मार्किंग कर लेंगे दोनों लाइन को। देखिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको 1.5 इंच रखना है 40 इंच चेस्ट के लिए। यहाँ पे जो गैप आएगा 1.5 इंच का रख ले। देखिए इस लाइन से इस लाइन क्रॉस इस तरह से डॉट का मार्किंग करेंगे। ऊपर से यहाँ से मार्किंग कर लेना है। उसी लाइन पे आपको पेपर को इस तरह से रख के फोल्डिंग करेंगे। देखिए फोल्डिंग करने के बाद जो ये जो लाइन आया देखिए, इसको भी यहाँ से नीचे तक इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेना है। 40 इंच चेस्ट के लिए यहाँ पे 4 इंच आएगा। तो देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरफ 40 इंच चेस्ट के लिए देखिए 3 इंच आपको मार्किंग करना है, प्लस मार्जिन के लिए आपको देना है। देखिए इस तरफ जो मार्किंग होगा, इस तरह से कॉर्नर वाला कोई भी पेपर ले, इस तरह रख ले, ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। उसी मार्किंग को सीधा मिला के ऊपर से नीचे की तरफ फुल मार्किंग कर लेना इस तरह से। देखिए ये लाइन पे आपको इस तरह से रखना है। उसके बाद देखिए ऊपर से इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इसको भी देखिए फुल मार्किंग कर लेंगे नीचे तक। नीचे देखिए मार्जिन देना है आपको इसमें ½ इंच से थोड़ा कम, इस तरह से सीधा डबल लाइन खींच लेंगे मार्जिन के लिए। कभी भी नीचे बेल्ट अटैच होगा इसलिए मार्जिन दिया जाएगा। इसके ऊपर देखिए मार्किंग व्हील आपको पूरा में चला लेना है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ आपका मार्किंग आ जाएगा। उसके बाद पेन से इसको मार्किंग कर लेंगे।
उसके बाद देखिए इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से सेम टू सेम आपको मार्किंग कर लेना है। इस तरफ देखिए आपको अपने की तरफ कभी भी मार्जिन छोड़ना है तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ लेंगे। उसके बाद सेम टू सेम आपको पूरा मार्किंग को इस तरह से आपको उठा लेना है। उसके बाद देखिए कट करने से पहले आपको 2 काम करना है। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच इस लाइन से इस लाइन सीधा एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरफ जितना है, जितना भी हो आपको 3 सवा 3, चलिए देखिए फिर से मार्किंग करते हैं। यहाँ पे जितना है सवा 3 इंच है। ऊपर जो सेंटर का लाइन है उससे कहीं पर भी 2 जगह आपको मार्किंग करना है। 2 जगह मार्किंग इसलिए किए क्योंकि लाइन सीधा आएगा। देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। सेम टू सेम आपको इसी तरह से इस लाइन पे आपको कटिंग करना है। इस तरफ भी देखिए सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर ही आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरफ छोड़ देना है आपको। यहाँ पे चटका लगा लेंगे डॉट के पास। सेंटर में भी आपको चटका लगा लेना है। देखिए इस तरह चटका लगाने के बाद देखिए इस तरफ जितना है इस तरफ भी उतना ही रखना है। इस लाइन से जो सामने का जो लाइन है 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिए। एक सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे इस कॉर्नर को फर्मा का कॉर्नर को रखना है। लाइन मिला के नीचे की तरफ सीधा लाइन मिला के आपको इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद देखिए नीचे का जो लाइन है सामने की तरफ का, उसको पेपर के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए नेक का जो डिप है इसका 7 इंच है, तो आपको 7.5 इंच पे डायरेक्ट मार्किंग करके नेक का डिप देखिए इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। इस तरफ देखिए 3.5 इंच रखना है आपको। देखिए इस लाइन से आपको नेक का इस तरह से क्रॉस मार्किंग करना है। मार्किंग हो जाने के बाद नेक का शेप राउंड देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ से कटोरी का शेप आएगा। उससे पहले देखिए सामने की तरफ यहाँ से यहाँ मार्किंग कर लेंगे। दूसरा जो है वो मार्जिन के लिए रहेगा इस तरह से। देखिए यहाँ से आपको नीचे की तरफ मार्किंग करना है इस लाइन से। देखिए सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना इस तरह से क्रॉस। तो यहाँ से यहाँ आपको स्केल रख के कटोरी का जो शेप होता है देखिए इस तरह से मार्किंग करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे माप लेते हैं। देखिए 5 इंच पे लेंगे। 5 इंच पे आपको 5 इंच पे इस तरह से शेप लेना है। थोड़ा सा ऊपर कर ले। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद इस लाइन पे दूसरा मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग व्हील देखिए इसके ऊपर मार्किंग व्हील चलाएंगे। उससे क्या होगा, नीचे की तरफ आपका मार्किंग आ जाएगा। चलिए पेपर को उठा लेते हैं। देखिए जो मार्किंग व्हील चलाने से मार्किंग आई उसके ऊपर देखिए मार्किंग चौक से इस तरह से मार्किंग कर ले रहा है। दूसरा मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा कम आपको मार्जिन रख लेना है। नेक की तरफ भी देखिए इस तरफ भी आपको मार्जिन रख लेना है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे देखिए मेजर कर लेंगे बैक रख के, तभी दोनों बराबर आएगा। इस तरफ हल्का सा मिला लें। देखिए शोल्डर को हल्का सा डाउन करके कट कर लें, थोड़ा सा फ्रंट का इस तरफ। देखिए इस तरह से चटका लगा लेना है। कटोरी का जो फर्मा है देखिए इसको कटिंग कर लेंगे मार्जिन छोड़ के। देखिए फर्मा का इस तरफ भी आपको मार्जिन रखना है। देखिए इस लाइन तक मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक आपको कटिंग कर लेना है। ये फर्मा से दोनों कटिंग कर सकते हैं, डबल कटोरी सिंगल कटोरी।
तो इस तरह से आपको फर्मा एक बना लेना है 40 साइज के लिए। डबल कटोरी कटिंग करेंगे तो उसके लिए देखिए इस तरह से एक कपड़ा लेना है आपको, सीधा मार्किंग करेंगे इस तरह से 1 इंच छोड़ के नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ मार्जिन रहेगा कटोरी में। सेंटर में एक लाइन खींच लेना है, सेंटर में इस तरह से कॉर्नर पे रखना है। देखिए कटोरी को ऊपर नीचे लाइन मिला के सीधा इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद देखिए इस तरफ का जो लाइन है सेंटर में इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखिए नीचे तक आपको नीचे तक मार्किंग कर लेना है। उसके बाद डॉट का जो लाइन है उसको मार्किंग कर लेंगे। नीचे की तरफ भी सेम उसी तरह से देखिए ऐसा था तो इसको इस लाइन को इस तरह से सेंटर में लेके आके इस तरह से मार्किंग कर लेना है। डॉट के पास इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर से डॉट का मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ भी देखिए ऊपर की तरफ भी आपको मार्जिन रखना है, सिर्फ ऊपर की तरफ रखना है, बाकी सब तरफ मार्जिन है पहले से ही। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद देखिए चटका लगा लेंगे डॉट के पास। इस तरफ भी चटका लगा लें मार्जिन का, नीचे डॉट का भी। देखिए इसके ऊपर मार्किंग व्हील चला लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ आपका सेम मार्किंग डॉट का मार्किंग हो जाएगा आपका। इस तरह भी देखिए चटका लगा लेते हैं। चलिए ऊपर का जो कटोरी का पीस है वो क्रॉस में रहेगा, कभी भी ऊपर का जो कटोरी का पीस कटेगा वो क्रॉस में। देखिए इस तरह से आपको कपड़ा को क्रॉस कर लेना है, सेंटर में रखना है। देखिए मार्किंग करके बताते हैं आपको, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद फर्मा का जो सेंटर है वो इस तरह से मिला के रखना है। इस तरफ देखिए मार्जिन छोड़ के आपको रखना है। तो इस तरह से सेंटर करके रखने के बाद सेंटर में पहले एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ भी, सामने तरफ भी इस तरफ आपको मार्किंग कर लेना है। चारों तरफ मार्किंग कर ले। देखिए इस तरफ भी आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद कटोरी का फर्मा को इस तरह उठाने के बाद सेंटर में पहले मार्किंग करेंगे। उसके बाद इस लाइन से इस लाइन मिला के मार्किंग कर लेंगे। सामने तरफ भी देखिए मार्किंग को मिला लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको मार्जिन देना है। इस तरफ आपको मार्जिन रखना है कटोरी अटैच करने के लिए। इस तरफ भी, उसके बाद देखिए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर राउंड कटिंग करें, बाकी सेम टू सेम कटिंग कर लेना है चारों तरफ। तो इस तरह से आपका कटोरी अटैच होगा। देखिए इस तरह से आएगा। चलिए बेल्ट कटिंग करते हैं। बेल्ट कटिंग करने के लिए इस तरफ का जो मार्किंग है जो मार्जिन का, उसको इस ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद उसी मार्किंग को नीचे वाला मार्किंग में मिला के रखना है। ये वाला लाइन आपको इस तरह से मिला के रख लेना है। रखने के बाद देखिए मेजर करेंगे, 3.5 इंच आ रहा। साइड का जो मार्जिन है देखिए इसको कटिंग कर लेंगे, थोड़ा कम बेसी है तो दोनों को लेवल कर ले। लेवल कर लेने के बाद फिर से माप लेंगे इसको। देखिए मेजर कर ले, 3.5 इंच है तो 3.5 इंच का आपका बेल्ट रहेगा। तो इस तरह से एक कपड़ा लेना है और 4.5 इंच का मार्किंग करेंगे। कभी भी हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए। देखिए 4.5 इंच का इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग भी इस तरह से कर लेना है। ऊपर की तरफ सीधा लाइन खींचेंगे, इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करना है। उसके बाद नीचे की तरफ हल्का सा क्रॉस रहेगा, हाफ इंच। 33.5 वेस्ट है इसका। उसके बाद 2.25 इंच मार्जिन के लिए देंगे। देखिए हाफ इंच जो मार्जिन है वो इस तरफ का है हुक आई के लिए। उसके बाद देखिए स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस कर लें साइड में। यहाँ पे जितना है उतना ही रख लेना है क्रॉस। देखिए 3.5 इंच है तो 3.5 इंच यहाँ पे आपको रख लेना है। सीधा मार्किंग करने के बाद 1 इंच डाउन कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बेल्ट का मार्किंग करने के बाद आपको कटिंग कर लेना है। सेम टू सेम
मार्किंग के ऊपर ही पूरा कटिंग कर लेना है बेल्ट को। इस तरफ देखिए चटका लगा लेंगे फ्रंट की तरफ। बेल्ट का चौड़ाई अगर ज़्यादा है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ से हाफ इंच जो मार्जिन है वो यहाँ पे ले लें, इस तरफ का मार्जिन है वो, तो मार्किंग यहाँ पे करें। उसके बाद इस कर्व स्केल से हल्का सा इस लाइन से इस लाइन मिला के नीचे की तरफ इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इसको आपको कटिंग कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हुक पट्टी छोटा हो जाएगा और बेल्ट भी थोड़ा छोटा हो जाएगा सामने की तरफ। देखिए इस तरह से लेवल कर लेना है हल्का सा। तो इस तरह से बेल्ट का कटिंग हो गया है। आपको देखिए ये जो नेक है विंडो आपको कैनवास में कट करना है, बकरम में, तभी आपका परफेक्ट तरीके से बैठेगा नेक। कटोरी का सैंपल दिखाएंगे। देखिए स्टिच करके लेकर आए हैं। देखिए इस तरह से आपका कटोरी आएगा, डबल कटोरी। तो देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से आएगा, थोड़ा भी कम बेसी नहीं रहेगा। तो इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलते हैं। हमारा कटिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कमेंट कर ले। अगर कोई पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।